हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में जो किसान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, जिनमें कथन, कारण और मिलान करने वाले जितने भी नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित जानकारी इस वीडियो में है। तो शुरू करते हैं अपन। नीमूचना कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया, अलवर, बेगू या फिर बूंदी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अलवर से। अगला प्रश्न, कथन है अलवर किसान आंदोलन में किसानों ने जंगली सूअरों से फसल बचाने की मांग की। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण दे रखा है, राज्य सरकार ने शिकार नीति के कारण किसानों को सूअर मारने से रोका था। ये कारण भी सही है और ये क्या व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और आर ए की व्याख्या भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वो विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 1, 2 और ये 3। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया आंदोलन से जुड़े थे, सही बात है। उन्होंने किसान समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। वे राजस्थान सेवा संघ से भी जुड़े थे, ये भी सही बात है। तो इसमें जो ऑप्शन ए 1, 2, 3 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाग बाग शब्द का अर्थ है? तो लाग बाग जो शब्द का अर्थ है वो सैन्य कर, विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त कर, भूमि खरीद कर या फिर व्यापारिक कर? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा विभिन्न प्रकार के जो अतिरिक्त कर हैं उनको लाग बाग शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था वो था बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, शेखावटी किसान आंदोलन का मुख्य कारण था? तो शेखावटी किसान आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? वन कानून, चराई कर, अत्यधिक भू राजस्व एवं जागीरदारी शोषण या फिर सैनिक भर्ती? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कथन दे रखा है, शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया था। ये कथन सही है। कारण महिलाओं पर भी जागीरदारों द्वारा कर एवं अत्याचार किए जाते थे। ये कारण भी सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, यहाँ पर कुछ आंदोलन दे रखे और क्षेत्र से उसका मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो बिजोलिया मेवात, देखो सबसे पहले अलवर मेवात वाला 3 में 3, यानी कि ऑप्शन में देखो 3 में सी में 3 एक ही में आ रहा है, मतलब ये आंसर इसका सही होगा। यानी बिजोलिया भीलवाड़ा, बेगू चित्तौड़गढ़, मेवात और ये सीकर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन टाइम बचाएंगे दोस्तों, तो ऐसे थोड़ा ध्यान से देखना है। एक ही आंसर आपको पता है और मिल रहा है तो उसको ढूंढने की जरूरत नहीं। एक मिलाओ, सीधा OMR में आंसर भरना है ताकि टाइम बच जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसानों ने कौन सी रणनीति अपनाई? तो उसमें
खेत छोड़ना, कर न देना, सामूहिक पलायन या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला, राजस्थान के किसान आंदोलन में ऊपरमाल पंच बोर्ड का संबंध किससे है? अलवर आंदोलन, बिजोलिया आंदोलन, बेगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड का संबंध है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अगला प्रश्न, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने लगे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। सिंपल क्वेश्चन आजकल नहीं पूछे जाते, पहले जैसे क्वेश्चन आते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, तो अब वैसे नहीं आते। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो ये कथन दे रखा है, बेगू आंदोलन में किसानों और राज्य के बीच समझौते के प्रयास हुए। तो ये कथन सही है। आंदोलन ने प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। तो ये कारण भी सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही हो जाएंगे और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में किसान पंचायत का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो बिजोलिया, शेखावटी या बेगू या फिर सभी में। तो किसान पंचायत का जो महत्वपूर्ण योगदान रहा ये सभी में रहा था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किसान आंदोलनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन आंदोलनों ने प्रजामंडल आंदोलन को प्रेरित किया था। ये बिल्कुल सही है। किसानों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ था। ये भी सही है। जागीरदारी प्रथा के विरोध को बल मिला था। तो ये सही है, जागीरदारी प्रथा के विरोध भी बल मिला था। तो ऑप्शन डी 1, 2, 3 ये सही हो जाएंगे, सही उत्तर पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो कमेंट करें, उसको फिर से एक बार चेक करेंगे अच्छे से। जहाँ तक है वो अच्छे से चेक करके इनके आंसर बनाए हैं। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगला प्रश्न, तरुण राजस्थान पत्र का संबंध किससे था? किसान जागरण, व्यापारिक सुधार, सैनिक संगठन या फिर धार्मिक सुधार। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा किसान जागरण। अगला प्रश्न, फिर से देखो, कुछ व्यक्तियों के नाम दिए हैं और उसको संबंधित आंदोलन से सही मिलान करना है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आप पेपर उठा के देख लेना अगर विश्वास नहीं हो रहा हो तो। जनवरी से जितने भी पेपर हो रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या तो मिलान करवाएगा या कथन कारण देगा या फिर स्टेटमेंट देगा 4-5 और उनको क्रम से आरोही या अवरोही क्रम में पूछेगा। तो वैसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि सिंपल क्वेश्चन नहीं आते आजकल। तो आप अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ रहे हो और सोच रहे हो अंदर ही अंदर कि यार अपन तो अच्छी तैयारी है, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो बेहतर तैयारी करें, डीप में थोड़ा पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से भी पढ़ो, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो इसका देखते हैं। विजय सिंह पति का संबंध आता है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से। माणिक्य लाल वर्मा है, वो किसान जागरण से थे। राम नारायण चौधरी है, वो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित थे। हरिभाऊ उपाध्याय का किसान संगठन से संबंध है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा भेजे गए ज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों से सैन्य सहायता मांगना, करों में राहत एवं अत्याचार समाप्त करना, स्वतंत्र राज्य की मांग या फिर अलग किसान संघ बनाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करों में राहत एवं अत्याचार समाप्त करना।
अगला प्रश्न, कथन दे रखा है, राजस्थान के किसान आंदोलनों का प्रभाव राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी पड़ा था। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। और दूसरा कारण दे रखा है इसका, राष्ट्रीय नेताओं ने इन आंदोलनों को समर्थन दिया था। तो जो राष्ट्रीय नेता थे उन्होंने जो आंदोलन हुए थे उनका समर्थन किया था। तो ये कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे और ये व्याख्या भी करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चनों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं, या तो कथन कारण देके फिर उनके पूछेगा व्याख्या सही है कि नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रैक्टिस करें और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करें। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ध्यान रखना है नहीं है पूछा है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो बिजोलिया से विजय सिंह पथिक ये तो संबंधित हैं। बेगू रूपाजी कृपाजी जो धाकड़ थे वो बेगू से थे। अलवर का निमुचना कांड था वो, ये भी सही है। शेखावटी से गोविंद गुरु नहीं थे भाई, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किसान आंदोलनों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। अंग्रेजों का निष्कासन, जागीरदारी शोषण के विरुद्ध जनचेतना, पृथक किसान राज्य की स्थापना, सैन्य शासन की समाप्ति। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जागीरदारी शोषण के विरुद्ध जनचेतना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नो टैक्स अभियान का प्रमुख उद्देश्य। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सैनिक भर्ती रोकना, जागीरदार को हटाना, अत्यधिक लाग भाग का विरोध, या फिर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। इसका जो सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो अत्यधिक लाग भाग थी उसका विरोध। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में किसान पंचायत का महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सभी में रहा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो। तो पहला है, इसका प्रारंभ मेवाड़ राज्य में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। प्रारंभिक नेतृत्व जो किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था। ये भी सही है। विजय सिंह पथिक इससे जुड़े प्रमुख नेता थे। तो दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक जी भी इनसे जुड़ गए थे। अगला, यह आंदोलन मुख्यतः लगान वृद्धि के विरोध में था। तो ये भी सही है। तो इसके जो चारों कथन दे रखे हैं वो चारों सही दे रखे हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बेगू किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है मेवाड़ क्षेत्र में हुआ था, मेवाड़ में था। बिल्कुल सही है। किसानों ने बेगार प्रथा का विरोध किया था। ये भी सही बात है। रूपाजी कृपाजी इस आंदोलन से जुड़े थे। ये भी सही है। इस आंदोलन में गोलीकांड भी हुआ था। तो ये भी सही है। मतलब चारों जो कथन दे रखे वो चारों सही दे रखे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 1, 2, 3, 4। रूपाजी कृपाजी जो कौन सी जाति के थे? तो ये धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है। अगला प्रश्न, फिर से मिलान करना है। ये बिजोलिया से विजय सिंह पथिक हो जाएंगे। बेगू रूपाजी कृपाजी धाकड़, ये शेखावटी से रामनारायण चौधरी, अलवर से निमुचना, अलवर किसान आंदोलन, निमुचना हत्याकांड। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अपन कल और नए टॉपिक वाइज जो प्रश्न हैं उनके साथ में, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन हो सके पहले एक बार डीप में पढ़ें किताब को, उसके बाद जो प्रैक्टिस करें ऐसे क्वेश्चन जो मिलान वाले या कथन कारण वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जहाँ से मिले आपको वहाँ से तैयारी करते रहिए और परिणाम को
बेहतर करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई कमेंट करके बताना कि कहाँ कमी है या कहाँ अच्छा लगा है। तो आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पढ़ते रहिए सांवलिया राज जीके के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।